हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। देखो, हमने लास्ट वीडियोज़ में डाला था क्लास 12th वालों के लिए कि मैं बताया था आपको कि पहले फार्मूला लर्न कर लो, याद कर लो अच्छे से। उसके बाद उसे राइट डाउन करो, प्रैक्टिस करो और उस पर क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले चैप्टर 5 यानी डिफरेंशिएशन का। बहुत ही ईजी फार्मूला है और बहुत ही इजी चैप्टर है पूरे मैथ्स में क्लास 12th का, और आपको आता भी होगा, हम उम्मीद करते हैं। और उसमें वही चैप्टर वही फार्मूला हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी आपको, जो डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बनेगा। और ठीक इसके बाद वाला जो मेरा क्लास आएगा उस पर उसी फार्मूला के बेस पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फार्मूला और मैथ्स आपका ऑप्शनल है या मेन सब्जेक्ट है और आपको डर लग रहा है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद कर लेना है, कम से कम इतना फार्मूला जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं। हम पहला फार्मूला की बात करते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ समझ लो एक बात, कहीं पे भी dy बाई डी एक्स जब लिखा रहेगा तो इसको आप रीड क्या करोगे, इसको आपको रीड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या कोई इसे शॉर्ट में बोले तो बोल सकता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी आप इसे बोल सकते हो। बट हमें जब भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा तो उसे मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए इसको, ठीक है। पहले इसको देख लो, फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला, कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट बोले तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, जीरो भी उस भी आता है, तो उसका हमेशा क्या होगा, जीरो। जैसे एग्जांपल समझ लो एक साथ में, कि जैसे मान लो आपको बोलेगा 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जीरो, ठीक है। पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जीरो। तो सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। दूसरी फार्मूला में याद रखना है कि x का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होता है, बट पावर फार्मूला पहले पढ़ लो, एक्सपोनेंट फार्मूला, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो देखो पावर क्या है n, और n के नीचे क्या दिख रहा है आपको x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाई x इज इक्वल टू, फार्मूला याद रखना है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो पावर यहाँ पर क्या था n, तो यहाँ पर आप n लिख दिए बगल में, और यहाँ एक्सपोनेंट का 1 माइनस करके यानी n माइनस 1। तो एक फार्मूला है जो याद रखना है आपका। तीसरा, और इस पर क्वेश्चन भी देख लो आप यहाँ पे साथ में, और अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। जैसे कहीं पर लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए आप, तो आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखना है 3 इंटू, यहाँ n क्या दिख रहा है 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। इस फार्मूला पे डाल दिए इसको हम, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर n का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू द पावर 2। दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास माइनस में दे दिया एक्सपोनेंट, और तब आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपके पास n का वैल्यू क्या है, -2 है। आप यहाँ पे -2 डालेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 पे हम बना रहे हैं इसको, और यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस 1। इसको सॉल्व करके लिखेंगे आप, तो एक्स टू द पावर -3 दैट इज -2 बाई एक्स टू द पावर +3। एक्सपोनेंट को जब नीचे ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन मतलब आंसर हो गया। हम इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो साथ में बता रहे हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फार्मूला 3। कभी भी जब dx बाई डी एक्स होता है ना, तो उसका हमेशा आंसर याद रखना है 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप ऐसे भी जान सकते हैं क्यों होता है 1, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब जब इस फार्मूला पे इसको डालते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n वाले पे, तो आपके पास तो n का वैल्यू 1 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसीलिए हम याद रखते हैं कि x का डिफरेंशिएशन कभी भी जब आता है तो उसका वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, एक फार्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी भी कांस्टेंट हो, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हो और उसका पूछे आपसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी हम लिखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा ये वाला, ठीक है। बट देखो कैसे इस पे हम बता कैसे रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं 5x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है, और आपको 5x का डिफरेंशिएशन करना है। अब 5x में कांस्टेंट क्या है, 5 है, कांस्टेंट यानी नंबर 5 है, तो आप 5 को बाहर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx/dx हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1, ये 1 कहाँ से आ गया अचानक, क्योंकि dx/dx का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए 1 आ गया यहाँ पे। तो 5 × 1 कितना हो गया 5। तो आपको याद रखना है कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हो यानी नंबर लगा हो तो पहले उसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन उसके साथ होता है और dx/dx का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर 5 हो जाता है। इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे आप देखना सही से। अगर कहीं पे लिखा हो, मान लीजिए आप कहीं पे लिखा हो 10x², राइट, और इसका क्या करना हो, डिफरेंशिएशन। तो इसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, y = 10x² मान लिया, इधर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, dy/dx लिख दिया। 2 नंबर में जब रहता है तो प्रोसेस से बनाना रहता है, इसलिए ऐसे बताना। 1 नंबर में तो ऐसे ही मतलब ये नहीं भी लिखोगे, जैसे हम यहाँ पर बनाए ना वैसे भी आप बना सकते हैं। कैमरा का थोड़ा विजिबिलिटी बताना कमेंट में कैसा है, क्योंकि मोबाइल का ही कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपके पास, 10, बाहर कर लिया आप इसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, x², डिफरेंशिएशन ऑफ x²। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x² कौन सा फार्मूला दिख रहा है, देखो x⁴ का फार्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, n × x⁴ तो यहाँ n हमारे पास क्या है, 2 है, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर में रहेगा, इससे नहीं घबरा जाना है आपको। अब ये जो x² है ना, तो इस फार्मूला पे बनेगा n × x⁴ वाले पे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 × x⁴ 1। तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 20, x⁴ 1, दैट इज इसका आंसर क्या हो गया, 20x। ठीक से समझो 20 कहाँ से आया। देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, n × x⁴, ये 10 बाहर ही रहने दिए हैं और ब्रैकेट शुरू कर दिए। n का वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, 2, तो 2 डाल दिए। किस फार्मूला पे, तो इस वाले फार्मूला पे, n × x⁴ वाले पे। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, n-1 जाए 2 - 1 तो 1 आएगा, तो 1 तो आप लिखो तब भी, नहीं लिखो तब भी बात वही है एक्सपोनेंट का किसी भी वेरिएबल के पावर में, तो ये हो जाएगा 20x। तो हम समझा रहे हैं कि इसको, इस फार्मूला को ना साथ में लगाते कैसे हैं, फार्मूला लिस्ट नहीं आपको दे रहे हैं, फार्मूला के साथ क्वेश्चन भी समझा रहे हैं, आप इसको भी ध्यान से देखना, अच्छा से समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक और फार्मूला देखिए आप इसमें, एक और फार्मूला में आपको ये है, और हमें भी प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे इस पे क्वेश्चन, आपको देखना, बहुत समझ में भी आएगा आपको, पूरा उम्मीद है हमें। देखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ u ± v/dx रहता है। 1 मिनट रुकना, आपको समझ में आएगा ये। देखो डिफरेंशिएशन u ± v यानी बीच में प्लस हो या माइनस, तो एक बार डेरिवेटिव u के साथ जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर एक बार डेरिवेटिव v के साथ जाएगा, फिर प्लस माइनस। तो आप इसे क्या लिखेंगे, du/dx हो जाएगा ये। अब बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ dv/dx, इसे आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो इस पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाए 3x² + 5x, मान लीजिए ये डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया आप, और पूछेगा बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा 3x² का, तो आप लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² / dx। अब प्लस, हम क्या बोलें यहाँ पर, बीच में जो भी साइन होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस देना है, माइनस होगा तो माइनस देना है। हमारे पास यहाँ क्या था, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस दे दिए। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, 5x का करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 5x / dx। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ज़रूर। यहाँ पर देखना आप, कांस्टेंट क्या आपके पास है 3, तो आपको कांस्टेंट बाहर कर देना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, x² का, तो क्या लिखेंगे आप, x² / dx। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट यानी पावर के नीचे क्या है x, तो आप क्या नीचे डालें x। यहाँ पर देखिए फार्मूला हम क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n का n के नीचे x था, तो हम यहाँ पर dx डाले, तो n × x⁴n फार्मूला होता है,
वही यहाँ पे देखना है कि n के नीचे x है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, और प्लस यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या है 5, तो आप 5 बाहर करेंगे और dx बाई dx यहाँ पे हो जाएगा, इसको x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, d 5 बाहर आ गया और dx के साथ चला गया तो x बाई dx हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ई वाला सेक्शन जो हम यहाँ पे बताए हैं ना, एक वाला कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट dx बाई dx, और dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है। इसको एक बार बैक करके देखना आप, फिर कमेंट में बताना आपको समझ में आया या नहीं। तो देखिए क्या होगा, इसको ये 3 है तो इसको हम 3 ही लिखेंगे। यहाँ n का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 2, तो आप क्या लिखेंगे n इंटू, एन के जगह पे 2 इंटू एक्स का पावर क्या लिखेंगे आप 2 माइनस 1, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए आप n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आपके पास n क्या है यहाँ पे, आपके पास n है 2, ये तो 3 बाहर रहेगा ही, 2n का वैल्यू है तो 2 एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये 3 तो बाहर है ना, 3 तो नंबर है, प्लस तो प्लस ये 5 है, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जो बॉक्स में हम बंद करते हैं ना वो फार्मूला है, और जो बाकी हम समझा रहे हैं ना उस फार्मूला पे क्वेश्चन समझा रहे हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। फार्मूला हमारे लिए है, इस पे इस क्वेश्चन है, फार्मूला हमारे लिए ये हम बताएं कैसे होता है, फार्मूला हमारे लिए ये वाला है, कांस्टेंट बाहर आता है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इस पर क्वेश्चन है, और यहाँ पे यू प्लस भी है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखना आप यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 डाल दिया। अब देखिए इसे 3 2 जा 6, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे x, अब प्लस 5, और ये हो गया आंसर। अब आपके दिमाग में हो गया 2 कहाँ गया, तो 2 माइनस 1 1 होता है, अब 1 लिखो तब भी, नहीं लिखो तब भी, आंसर तो वही होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। मात्र 4-5 फार्मूला बताया, बेसिक फार्मूला बताया, अलजेब्रा का फार्मूला है ये, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसी पे हम और को भी क्वेश्चन लेते हैं और भी फार्मूला बनाते हैं, देखना आप अच्छा से, और कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है। देखो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पे। पहले तो आप इस पे क्वेश्चन ले लो, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फिर इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और बनाएंगे भी क्वेश्चन बैंक का और देंगे भी। फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, फॉर प्रैक्टिस, अगर आप फीडबैक अच्छा देंगे और भी हम इस पर वीडियोज़ बनाएंगे और भी आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन के लिए पहला प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अभी पेन उठाओ इस वीडियोज़ के बाद, अभी बनाना है इस क्वेश्चन को, आप कमेंट में आंसर भी बताना जरूर इसका। पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 3x³ प्लस 9, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तीसरा क्वेश्चन एक्स के पावर 24 का डिफरेंशिएशन, थर्ड 4 में ले लो आप, 4 में x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 5 में है x प्लस पाई का डिफरेंशिएशन, और 6 में है x के पावर -3 प्लस 9 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक और ले लेते हैं 10 तक हम लोग, x³ प्लस 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, और 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस पाई का डिफरेंशिएशन, पाई हमारे लिए क्या होता है कांस्टेंट। इसका आपको प्रैक्टिस करना है और इसी को हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा क्वेश्चन हम बना दें इसमें, या कौन आपसे बन गया है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम पूरे कैलकुलस इस पे पढ़ेंगे पहले, क्योंकि कैलकुलस हमारे 12th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है, और इसमें जो भी हम बॉक्स में बंद किए हैं ना उसे अच्छा से एक बार आप प्रैक्टिस करना। इतना ही अभी सिर पर हो, मैं फिर कल और वीडियोज़ डालूंगा इस पर 2-3, तो और भी मैं आपको कंटिन्यूटी दिखेगा आपको अगले एक सप्ताह में 4-5 दिन में बहुत सारा क्लासेज इस पर आएगा, और ख़ास करके इस टाइम में वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। बस हम पूरा उम्मीद दिलाते हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आप ज़रूर समझ में आया होगा। सो अपना फीडबैक ज़रूर देना आप, और बहुत अपना टेक केयर करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।